राजौरी के बड़हाल गांव से एक और खबर बहुत बड़ी है। खबर ये है कि रात को आपने देखा कि एजाज अहमद जो मोहम्मद असलम के 6 बच्चों के साथ जो है वो जम्मू पहुंचे थे, उसकी तबीयत भी जो है वो बिगड़ गई। और उसके बाद में आप बात करें, उन्हें जो है अब यहाँ से पहले उन्हें जम्मू शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन जम्मू के बाद जो है उन्हें दूसरे अस्पताल जो है वो शिफ्ट किया गया है। इसी मामले की अगर हम बात करें, लोग जो है वो सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन खबर क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। खबर यह है कि वहां पर एजाज अहमद की तबीयत बिगड़ने के साथ राजौरी के बड़हाल गांव को 3 कंटेमिनेटेड जोन में जो है वो डिक्लेयर किया गया है। और 3 कंटेमिनेटेड जोन की बात करते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से कंटेमिनेटेड जोन सेक्शन 163 ऑफ बीएनएस यानी 144 सीआरपीसी जो है वहां पर इम्पोज कर दी है राजौरी के बड़हाल गांव में। और आपको बता दें कि अफेक्टेड फैमिलीज जो हैं उनके घरों को सील किया गया है। पूरे के पूरे गांव को 3 कंटेमिनेटेड जोन में जो है वो डिवाइड किया गया है। पब्लिक और प्राइवेट गैदरिंग पर भी रोक लगा दी गई है। यानी पब्लिक गैदरिंग तो समझते थे, बट प्राइवेट गैदरिंग पर भी रोक लगा दी है। और आपको ये भी बता दें कि अलग अलग ऑफिसर्स को तैनात किया गया है। उन्हें खाने के लिए क्या दिया जा रहा है, इस पर जो है आप नजरसानी करें। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि जिस तरह से बहुत सारे लोग मुझसे भी रात को इन टच थे, कॉल पर हमारी बात हो रही थी। मेरे साथ दानिश भाई थे, दानिश भाई कह रहे थे कि आप जो है वो ये कहें कि इन्हें जो है वो पीजीआई चंडीगढ़ या इन्हें दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया जाए। लेकिन आपको बता दें कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अभी लोगों की डिमांड वहां तक पहुंची नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल ऐसा किया। लेकिन अभी आपको ये भी बताने की कोशिश करें कि जिस तरह से वहां पर मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, तमाम लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इसीलिए कंटेमिनेटेड जोन में जो है वो डिक्लेयर किया है। 3 कंटेमिनेटेड जोन में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ राजौरी की बात करते हैं, उन्होंने तमाम जो खाना है, यानी देखिए अगर 3 जोन है तो 3 जोन में जितने भी लोग वहां पर पड़ते हैं उन्हें जो खाना दिया जाता है वो कैसा खाना, इस पर भी जो है वो अब जांच हो रही है। 17 लोगों की मौत के बाद, जिनमें 13 मरने वाले बच्चे थे, सिट की जांच भी जो है वो बिठाई गई थी, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। और देखिए कंटेमिनेटेड जोन 1 में वो घर आते हैं जिसमें मोहम्मद असलम फैजान का घर है और फैजल का घर है और मोहम्मद रफीक का घर है। इन तीनों घरों की बात करते हैं, इन्हें जो है वो बंद भी कर दिया गया है और सबसे ज्यादा इफेक्टेड भी यही परिवार थे। इनमें जितने भी लोग थे, इनके इंडिविजुअल जो अभी बचे हुए हैं, उनको भी किसी से मिलने जुलने की अब इजाजत नहीं है। और यहाँ पर एक ऑफिसर्स की टीम को जो है वो बिठाया गया है। जितने भी परिवार इनके क्लोज में है, यानी जो इनके रिश्तेदार हैं, उन्हें कंटेमिनेटेड जोन 2 में डिक्लेयर किया गया है। और इनके भी खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि ये परिवार भी जो है उनसे बीच बीच में मिलने आए हैं। ये परिवार उनके दुख में शामिल हुए हैं। और इन दोनों परिवारों की बात करते हैं, यानी जो कंटेमिनेटेड जोन 1 में है, सबसे पहले मैं उनकी बात आपको बताने की कोशिश करूं। उनसे अब कोई नहीं मिलेगा, उनसे सिर्फ डॉक्टर्स की टीम मिलेगी, उनसे सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स मिलेंगे। और वो वही परिवार है, वो 3 इफेक्टेड फैमिली है, जिसमें मोहम्मद असलम है, फैजल है और मोहम्मद रफीक है। ये वो 3 परिवार है। अब ना इनसे कोई मिलेगा, ना इनके लिए जो बनाया गया खाना जो है वो कोई खाएगा, और ना ही अब इनसे किसी को मिलने की इजाजत है। कंटेमिनेटेड जोन 2 वो जोन हो गया जो इनके रिश्तेदार थे, जो कभी कभार इनसे मिलने आए थे, इनके दुख में शामिल हुए थे। लेकिन इनके खाने का भी ध्यान रखा जा रहा है और इन्हें बेहतर इलाज के लिए राजौरी के हॉस्पिटल में जो है वो चेक करने के लिए भेजा जा रहा है इस ऑर्डर के बाद में। और लगातार जीएमसी राजौरी जो है वो इन परिवारों को मॉनिटर करेगी। कंटेमिनेटेड जोन 3 में वो लोग आते हैं जो रेस्ट ऑफ द विलेज में हैं, और इस तरह से उनके खाने पीने को भी यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है। और स्पेशली आपको बता दें कि और ज्यादा पुलिस को वहां पर तैनात किया गया है कि वो देखे कि ये लोग क्या खा रहे हैं। एक लॉगबुक जो है वो पूरी तरह से मेंटेन की जाएगी कि इन्होंने आज खाने में क्या खाया, इनके खाने को किस मसाले से किससे बनाया गया था। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पूरी तरह से अकाउंटेबल जो है वो वहां पर यहाँ पर इंतजामिया रहेगी। और कंटेमिनेटेड जोन में डिवाइड करना जो है ये शायद लगता है कि बहुत देर हो गई, क्योंकि जब तक अगर कल यहाँ पर एजाज अहमद की तबीयत नहीं बिगड़ती तो किसी को भी समझ नहीं आता। जिस तरह से हम भी कह रहे थे कि मौतों का आंकड़ा जो है वो 17 ही सिमट जाना चाहिए, तो आप देखिए एजाज अहमद की जो तबीयत है, जब वो यास्मीन कौसर को लेकर पहुंचते हैं, यानी जो मोहम्मद असलम की 6th चाइल्ड है, यानी 6वीं बच्ची है, उसे लेकर घर पहुंचते हैं, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती है। वहां पर उमर अब्दुल्ला साहब की बात करते हैं, कुछ घंटे पहले वो भी वहां पर उन्होंने बताए, वो भी दुआएं मगफिरत के लिए पहुंचे थे, लेकिन तब तक भी सब कुछ ठीक था। अचानक से एजाज अहमद, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, जो यहाँ पर मोहम्मद असलम के बच्चों के साथ था, कल उसकी तबीयत जब बिगड़ती है, तब एडमिनिस्ट्रेशन को यह समझ आता है कि शायद जो हम समझ रहे हैं ये उससे भी कहीं ना कहीं खतरनाक मामला है। और उसके बाद सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूं, ये वो ऑर्डर है जिस ऑर्डर को यहाँ पर फ्लैश किया गया है, ये वो ऑर्डर है। और इस ऑर्डर की जिस तरह से बात करते हैं, देखिए आपके सामने है,
ठीक है, ये देखिए ये वो ऑर्डर है। लेकिन अब मोहम्मद फैजल की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा लोग जो हैं ये कह रहे थे कि जिस तरह से बात करते हैं, माफ कीजिएगा, एजाज अहमद की बात करें, बहुत ज्यादा लोग जो हमारे साथ इन टच में थे, कमेंट्स में थे, फोन कर रहे थे, राजौरी से भी कई लोग थे, उनका कहना था कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि इसे जो है कहीं और शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि जम्मू में जितने भी बच्चे गए, बुजुर्ग गए, वो वापस आए ही नहीं। इसका मतलब जम्मू में भी उनका बेहतर इलाज नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया और उन्हें चॉपर की मदद से जो है वो शिफ्ट किया गया। उनके लिए जो है यहाँ पर बेहतर फैसिलिटी मंगाई थी कि वक्त रहते जो है उन्हें यहाँ से वहां शिफ्ट किया जा सके। तो फिलहाल एमएलए बुदल भी जो है वो यहीं पर है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। वो भी जिस तरह से आपको बता दें कि एजाज अहमद के साथ राजौरी, पहले राजौरी गए, राजौरी से जो है वो जम्मू आए और जम्मू से जो है उन्हें आगे शिफ्ट किया गया, तब तक भी एमएलए जो है वो वहीं थे। इसका मतलब जो लोग कहते हैं वो हमारे दुख में शरीक होते हैं, तो वो बिल्कुल सही कहते हैं कि शामिल होते हैं। लेकिन अभी देखने वाली बात यह है कि जो वो कह रहे थे कि कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी भी हो सकती है, उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि शायद इनके मील्स में कुछ ना हो। लेकिन अभी अगर हम यहाँ पर एजाज अहमद की बात करें, वो एक हफ्ते से ज्यादा, अगर मैं कहूँ 8-9 दिनों से दिन उन्हें हो चुके थे यहाँ पर, क्योंकि एक हफ्ते पहले लाए गए थे। और फिलहाल अगर कह दें कि वो यहाँ पर रहे और उनका इतना ज्यादा संपर्क उस गांव में नहीं था, लेकिन फिर भी कल उनकी तबीयत बिगड़ना, और तबीयत उनकी तब बिगड़ती है जब वो अपने घर उसी एरिया में वापस जाते हैं। इसका मतलब अब एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड पेंडेमिक जैसी जो वहां पर रिस्ट्रिक्शंस है वो लगा दी है। 144 सीआरपीसी भी जो है वहां पर इम्पोज कर दी है। आल पब्लिक और प्राइवेट गैदरिंग पर भी जो है वो वहां पर रोक है। लेकिन ये जरूर पता चलना चाहिए ये बीमारी है, ये वायरस है, या क्या ऐसी चीजें हैं, क्योंकि जो वीडियो मैंने आपको फ्लैश में दिखाई थी, बिल्कुल एजाज अहमद भी वैसे ही तड़प रहे थे जैसे बाकी बच्चे तड़प रहे थे, और उनका भी यही कहना था कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मेरा सर जो है वो उठ नहीं रहा, जब डॉक्टर जो है उन्हें लगातार मॉनिटर और एनालाइज कर रहे थे। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी वो जिस हॉस्पिटल में है वहां से क्या रिपोर्ट्स आती हैं। लेकिन अब इस मामले में जो वहां के लोग हैं वो सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग कर रहे हैं। तो जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।